हमारा ये चैप्टर नंबर 1 ऑपरेशन ऑन सेट। लास्ट पहले हमने सबसे पहले सेट टाइप्स ऑफ सेट किया, फिर यूनियन किया। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, जैसे यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेटों को मिलाकर लिखते हैं, इसी तरह हमने इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या है जी, दोनों में कॉमन एलिमेंट को राइट करना है। क्या करना है, जो दोनों तरफ मौजूद है जस्ट वही राइट करेंगे। इंटरसेक्शन की जो हमारे पास सिंबल होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट हमारे पास क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ एनी सेट जो है हमारे पास, उसको हम लिखेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट जो दोनों तरफ मौजूद होंगे हमने वो लिखने हैं, जस्ट राइट करेंगे कॉमन एलिमेंट्स। कौन से हमने एलिमेंट राइट करने हैं, कॉमन एलिमेंट राइट करने हैं, और इसका हमारे पास सिंबल है यू, उल्टा यू हमारे पास था यूनियन का, अगर उसको साइन उल्टा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ए है, सेट ए 1 3 5 6 7। एक हमारे पास सेट है बी, इसमें हमारे पास नंबर है 1 3 7 9 10। अब हमने इनका फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। देन हम क्या करेंगे, राइट करेंगे ए, इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे और आगे लिखेंगे बी, फिर आगे लगाएंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के बाद सबसे पहले जैसे यूनियन में हम लिखते थे बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। ए की वैल्यू पहले लिखेंगे, सेट ए 1 3 5 6 7, फिर इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएं, बी की वैल्यू लिखें 1 3 7 9 एंड 10। इंटरसेक्शन में हम क्या लिखते हैं, राइट कॉमन एलिमेंट जो दोनों तरफ मौजूद है सिर्फ वही राइट करेंगे, बाकी सारे एलिमेंट को हम नहीं लिखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट वैसे ही छोड़ देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब कॉमन कौन सा है, सबसे पहले हमारे पास 1 दोनों तरफ है, उसके बाद 3 कॉमन है, उसके बाद 5 इधर है, इधर नहीं है, 6 इधर है, इस तरफ नहीं है, उसके बाद हमारे पास 7 कॉमन आ रहा है, 7 के बाद 9 10 वो दोनों कॉमन नहीं है, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया 1 3 5। इसी तरह अगर हम इसको पहले राइट कर लें, बी को हम पहले राइट करें, इंटरसेक्शन ए बी इंटरसेक्शन ए, हम दोनों की प्लेस चेंज करके देखते हैं क्या आंसर में कोई फर्क आता है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब बी है तो पहले हम बी की वैल्यू लिखेंगे। बी में हमारे पास क्या है 1 3 7 9 एंड 10। इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएं, सेट ए लिखें 1 3 5 6 एंड 7। अब हमने क्या करना है, लिखने कॉमन ही एलिमेंट है, ए पहले है, बी है, सी है, डी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने जब इंटरसेक्शन का सिंबल आ गया है या इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए कहा है, तो हमने क्या करना है, जस्ट एंड वही एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों सेटों में मौजूद हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, इधर लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले 1, फिर उसके बाद 3 7 नहीं है, छोड़ दें, सॉरी 7, उसके बाद 9 नहीं है, 5 नहीं है, कोई और कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास देखा ए यूनियन बी और बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए, दोनों हमारे आंसर क्या है, सेम है। तो इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, बी इंटरसेक्शन ऑफ ए। इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम देखते हैं बुक में से आपने क्या क्या चीजें याद करनी है। सबसे पहले बुक में आपने पेज नंबर 10 पे इंटरसेक्शन की डेफिनेशन लिखी है, वो याद करनी है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, a set containing the common element of A and B is called the intersection of set A and set B। क्या मतलब है कि हमने क्या करना था, इंटरसेक्शन में जस्ट कॉमन एलिमेंट राइट करने हैं। डेफिनेशन के बाद आपने एग्जांपल राइट करनी है, बेशक ये लिख लें, एग्जांपल ये लिख लें। आपके बुक के ऊपर भी पिंक कलर में आपको यहाँ पे एक एग्जांपल नजर आ रही होगी, यहाँ पे बेशक आप इसको याद लिखना चाहते हैं तो इसको भी लिख लें। आगे आ जाए, पेज नंबर हमारे पास है पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 ऊपर हमने यूनियन की प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यहाँ पे बिल्कुल उसी के नीचे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन लिखा है। चेंजिंग द प्लेस ऑफ सेट इन इंटरसेक्शन ऑपरेशन गिवन द सेम gives the same intersection set, this is called the commutative property of intersection of two set। ये हमने वेरीफाई भी कर दिया कि ए पहले लिखे बी पहले लिखे, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ये आपने डेफिनेशन याद करनी है, इसके ऊपर इसकी एग्जांपल लिखे, ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए।
एंड सी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे हमारे पास आ जाती है आगे पेज नंबर 16 पे ऊपर यूनियन की है, नीचे हमारे पास किसकी आ जाती है इंटरसेक्शन की। ग्रुपिंग द सेट डिफरेंटली गिव्स द सेम इंटरसेक्शन सेट, दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ये ऊपर आपके पास लिखा हुआ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास क्या आ गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यूनियन और इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ सिंबल का फर्क है, प्रॉपर्टीज दोनों के सेम है, एसोसिएटिव हो या कम्यूटेटिव हो दोनों फॉलो करेंगे। इंटरसेक्शन भी फॉलो करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको यूनियन की कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आते हैं तो आप जस्ट यूनियन की जगह पे साइन चेंज करके इंटरसेक्शन का लिख दें, तो ये किस चीज की हमारे पास प्रॉपर्टी हो जाएगी, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज में हमारे पास इंटरसेक्शन के कितने कौन कौन से क्वेश्चन है। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8 में एक, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। उसके हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है 4, 5 एंड 6, पार्ट नंबर 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6 है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 एंड देन हमारे पास कौन सा आता है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 6 आप होमवर्क में करेंगे, ये दोनों आपने खुद सॉल्व करने हैं, होमवर्क है आपका। HW में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड 11, मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जैसे हमने बिल्कुल वैसे ही है जैसे ए और बी का हमने यूनियन फाइंड किया था, वैसे ही हमने ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। जब हम जस्ट क्या होगा, यूनियन में हमने दोनों सारे एलिमेंट्स को मिला के लिखा था, इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे, जस्ट कॉमन एलिमेंट राइट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है एंड बी की वैल्यू गिवन है। ए में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, ए हमारे पास है 0, 2, 4, 6 एंड 8। हमारे पास जो सेट बी है हमारे पास वो क्या आएगा, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब हमने क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट ए की वैल्यू लिखें 0, 2, 4, 6 एंड 8। इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएं, वैल्यू लिखें बी की 1, 3, 5, 7 एंड 9। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों में मौजूद कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। अब अगर हम देखें यहाँ पे ऑल इवन नंबर है, सेट बी में ऑल ओड नंबर है, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, जिसमें कोई एलिमेंट हमारे पास कॉमन नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है ए बी एंड सी आपको गिवन है, देन प्रूव द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। हमारे पास ए की वैल्यू बी और सी की वैल्यू गिवन है। ए हमारे पास है 1, 3, 5, 7, 9। उसके बाद हमारे पास बी सेट क्या होगा, 2, 4, 6, 8 एंड 10। और सी हमारे पास है 3, 6। हमारे पास सेट सी जो है वो है 3, 6, 12, 18 एंड 21।
हमने प्रूव करनी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे हमारे पास 3 सेट है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कितने सेट के दरमियान होती है? 2 2 के दरमियान। तो हमारे पास टोटल 3 प्रॉपर्टीज बनेंगी। सबसे पहले बनेगा A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट बनेगा। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास बनेगा B और C को मिलाएंगे, B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू C इंटरसेक्शन B। उसके बाद हमारे पास इसका थर्ड पार्ट बनेगा। थर्ड पार्ट बनेगा A और C को मिलाकर, A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू C इंटरसेक्शन A। ये हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज हमने वेरीफाई करनी है इसी एक क्वेश्चन में 11 में। तो कोई सी 2 फर्स्ट और फर्स्ट 2 मैं करूंगा, थर्ड वाली आप खुद कर लीजिएगा। ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फर्स्ट में हमारे पास A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या फाइंड करना है? फर्स्ट में A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B, सबसे पहले A सेट A की वैल्यू लिखेंगे। हमारे पास सेट A क्या है? हमारे पास 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएं। B की वैल्यू लिखें, हमारे पास है 2 4 6 8 एंड 10। अगर हम इन दोनों में फिर देखें A इंटरसेक्शन B लेफ्ट हैंड साइड, नो कॉमन एलिमेंट। कैसे? यहाँ पे ऑल ऑड नंबर है, यहाँ पे ऑल इवन नंबर है। तो इवन और ऑड में कोई चीज कॉमन नहीं हो सकती। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। क्या आ गया हमारे पास? एम्प्टी सेट आ गया। अब इसकी हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन है जी? B इंटरसेक्शन A। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले B की वैल्यू लिखेंगे। B की वैल्यू हमारे पास 2 4 6 8 एंड 10। इंटरसेक्शन का सिंबल लगाने के बाद A की वैल्यू 1 3 5 7 एंड 9। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं? दोनों में कॉमन एलिमेंट अब भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि इस तरफ इवन आ गया, इस तरफ ऑड आ गया। सेट वही है लेकिन आंसर तो सेम ही आएगा ना। जब एक दफा कॉमन नहीं है तो दूसरी दफा कैसे कॉमन हो सकता है? हाँ, अगर आप मिस्टेकली गलती से नंबर लिख दे तो देन कॉमन हो सकता है, अदरवाइज कॉमन नहीं होगा। तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या आएगा? एम्प्टी सेट। क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन आंसर नहीं है, दोनों का आंसर क्या आया? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A क्या आ गया हमारे पास? प्रूफ हो गया। तो हम लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होता है? ऑलवेज B इंटरसेक्शन A। इस तरह हम इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन है जी? B इंटरसेक्शन C। B की हमारे पास वैल्यू है 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 एंड 10। इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएं। C की वैल्यू लिखिए। C में हमारे पास क्या है? 3 6 12 18 एंड 21। 3 6 12 18 एंड 21। तो इसका हम कॉमन एलिमेंट क्या आएगा? 2 नहीं है, 4 नहीं है, दोनों तरफ सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है, वो है 6। तो हमारे पास आएगा B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 6। उसके बाद इसकी राइट हैंड साइड हम करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? C इंटरसेक्शन B। C इंटरसेक्शन B। C इंटरसेक्शन B। पहले हम क्या करेंगे? C की वैल्यू लिख लेंगे। 3 6 12 18 21। दूसरे तरफ हम इंटरसेक्शन के बाद B की वैल्यू लिख लें। B में हमारे पास 2 4 6 8 एंड 10। अब भी अगर हम इनमें कॉमन एलिमेंट देखें, 3 नहीं है, 6 दोनों तरफ है, तो हमारे पास क्या आएगा? 6। ये हमारे पास आ गया C इंटरसेक्शन B। तो हम क्या लिखेंगे? सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा जी? इस तरह हमारे पास आ जाएगा B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू C इंटरसेक्शन B। ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इसका जो हमारे पास रह गया क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट A इंटरसेक्शन C
ये आपने खुद सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट है वो आप करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट आप खुद करेंगे। बहुत इजी है। इंटरसेक्शन में आपने क्या करना होता है, जस्ट कॉमन एलिमेंट राइट करने हैं। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा।